अब की तो ब्रज में अवतार होगा मेरा। और परब्रह्म स्वयं, स्वयं परब्रह्म। क्यों जी? और अंतर क्या है? भगवान विष्णु भी जिनसे उत्पन्न होते हैं, अभी तक देखो आपको आश्चर्य होगा, विष्णु जी से सब उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये है लीला का माधुर्य और प्रामाणिक। हाँ, गोस्वामी जी ने भी सिद्ध किया है मानस में। बोले के शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। प्रभु का अवतार ये श्री कृष्ण कौन है? बोले के शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जिनके द्वारा ये त्रिदेव भी उत्पन्न होते हैं। बोले तो फिर करें क्या? बोले करें क्या? बोले प्रभु स्वयं गोलोक बिहारी, मधुर बिहारी के रूप में, ब्रजवासियों के रूप में अवतार लेकर आएंगे। अच्छा, अब ब्रह्मा जी ने कहा चलो गोलोक चलते हैं। अब ये गोलोक है कहां? बोले चंद्रमौली और ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, ये तीनों के तीनों देवता चल दिए। कहां? गोलोक। एक बात समझ लेना, गोलोक अक्षय लोक है, कभी भी नष्ट नहीं होता। अब चल दिए ये तीनों के तीनों, ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु जी भी गए, हां, शंकर जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए। और बिरजा सरिता पार लखा गोलोक द्वारा, बिरजा नदी का ये प्रवाह पार करने के बाद में गोलोक का द्वार दिखाई पड़ा। शत चंद्रानंद नाम की सखी द्वार पर खड़ी हुई है। गोलोक बिहारी के पास ऐसे नहीं जा पाओगे। क्यों? आज्ञा ले हो तना आज्ञा बिन पैसारे। चाहे राम जी होए, चाहे गोलोक बिहारी होए, और चाहे कोई और होए, महाराज बिना आज्ञा के तो प्रवेश है ही नहीं। शत चंद्रानन सखी ने प्रश्न किया तीनों से, आपका परिचय, नाम, गाम और काम तीनों बोलो। तुम आए हो वो तो ठीक है, पर तीनों अपने अपने नाम बताइए, काम बताइए और अपने अपने गाम बताइए। हो बोली देवो कौन यहां किस हेतु पधारे। अब तो महाराज बेसमित भये त्रिदेव, बात सुनि मन मह भारे। क्यों जी? अब एक बात विचार करो, यदि कोई सेलिब्रिटीज होए, यदि कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो और बातें पूछे, जी आप कौन हो, महाराज मनन पानी पड़ जाए, घड़न पानी पड़ जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने देखी कि ये तो हमसे ही पूछ रही है, हम कौन है, दुनिया हमारी स्तुति करे। हाँ, आप कौन हैं? बोले मैं आप जानू नहीं हूं, आप हमें परिचय दे दो। तब अंदर जाए के गोलोक बिहारी, मधुर बिहारी जो सरकार हैं, श्री राधा वर श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, श्री राधा रमण राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी, मधुर बिहारी, उनको हम परिचय देंगे आपको। ओ हमारो परिचय? हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शिव। अच्छा, सखी ने कही तुम आए कहां ते हो, कौन हैं आप? महाराज इन देवतान के तो देखो तो काटो तो खून नहीं, मुहावरो है हमारे यहां। हम त्रिदेव ब्रह्मांडपति अज शिव नारायण, हे देवी तुम ना जानो सुने अचरज पायन। एक अर्थ बता दूं, अभी भी आयो महाराज जी, अभी अभी अर्थ एक नया। क्या? बोले हे देवी
श्री मधुर विलास को अर्थ है वो तो मैं बोल ही रहे हूं, दूसरा सुन लो। हे देवी तुम न जानो सुने अचरज पायन। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही तुम हमें नहीं जान रही हो, ये अचरज हमारे पायन में माने पैरन के नीचे तो जमीन खिसक रही है हमारी, तुम हमसे पूछ रही हो कि हम कौन हैं। हाँ, अरे हम यहां पे हम ब्रह्मांडपति हैं। सखी ने कही तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? बोले यहां पर ब्रह्मांड अलग अलग है का? हाँ, एक बात कहूं, हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे भागवत के विद्वान भाई हैं, उनको नाम पंडित श्री हरिवल्लभ जी शास्त्री जी महाराज, पूज्य स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। कभी कभी बड़ी मस्ती की चीज बोलते हैं वो, एकदम ठेठ ब्रजवासी। तो उनने कही कि एक बार गोलोक में तीनों देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु शिव। सखी ने पूछी कैसे आए तुम लोग, कौन हो? बोले ब्रह्मा विष्णु शिव। काहे को आए? बोले दिन भर लगे रहे, जन्म भर बीत गए, कभी छुट्टी नहीं मिली हमें, इतनो काम करें कभी छुट्टी मिल जाए या हमारे छुट्टी ले हुए आई हैं। अच्छा हाँ। बोले तुम थोड़ी देर रुको। अब थोड़ी देर रुके के बाद ब्रिजा नदी में तीन तीन पीपान को एक एक सेट, तीन तीन पीपान को एक एक सेट बहतो आ रहे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने पूछी गई ये क्या है? बोले तीन तीन डिब्बान में एक एक में ब्रह्मा विष्णु शिव है, ब्रह्मा विष्णु शिव। जो ब्रह्मा विष्णु खड़े हुए उनने कही ये ब्रह्मा विष्णु शिव, ये इतने सारे ब्रह्मा विष्णु से? बोले अलग अलग ब्रह्मांड के, अलग अलग ब्रह्मांड के, ये देखो। बोले ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने पूछी ये आए क्यों यहाँ पे, ये बंद बंद करके डार क्यों दिए? बोले यूं छुट्टी ले वे आई, जो ये कह वे आए कि हमें छुट्टी दे दो। फिर बोले छुट्टी मांगे वे आए, गोलोक बिहारी ने इनको बंद करके बोले जा तुम छुट्टी लो। तीनों देवता ने कही हे भगवान छुट्टी अब न मांगेंगे कब? प्यारे प्रभु प्रेमियों, हमारे सनातन शास्त्रों का वर्णन है, क्या मजाल है जो विष्णु ये सूर्य नारायण कभी छुट्टी ले लें? अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति इनके सामने चलती रहती है। कौन है? मधुर बिहारी, हमारे बांके बिहारी श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, कोई अंतर नहीं है। इनकी जो आज्ञा प्रमाण ज्योति है वो सामने। पंचांग में लिख गए हो 100 साल बाद को के सूर्य नारायण अमुक तिथि पे कितने बजे दर्शन देंगे, तो ये नहीं कि ने थोड़ी कमर सीधी कर लें आज ने आध घंटा बाद में। और वाह बाद में तीनों देवता ने हाथ जोड़े, बोले हम मिलवे आए प्रभु थे, इनको अवतार है व्यवहार। बोले थोड़ी देर रुको, आप रुको। और वाक्य पश्चात में जब प्रवेश लेवे ते पूर्व आज्ञा लेके आई, और जब इन तीनों ने देखो क्या 32 दलवर कमल पर 16 दल प्रिय कंज, और तापर नीरज अष्ट दल वर आसन ता संज। 32 दल को एक कमल, 32 के आधे 16 है, 32 के ऊपर 16 दल को कमल, 16 के आधे 8, बाकी ऊपर में 8 दल को कमल। और वापे जब इनने जाए के देखी कि श्री मधुर बिहारी सरकार विराजमान है, किशोरी जी विराजमान है। और अब तो इनने प्रार्थना करी प्रभु आप अवतार लो, अवतार ले। हाँ, सामने दर्शन कर रही हैं, क्या देख रहे हैं? जो अवतार अभी तक भय वो सब उनते प्रकट है रहे हैं, और श्री मधुर बिहारी में लीन है रहे हैं, उनते प्रकट है रहे हैं, फिर लीन है रहे हैं। और इनने क्या देखो कि थोड़ी देर में श्री राम, रामानुज, भरत जी, श्री लखनलाल, शत्रुघ्न लाल अपने अपने घोड़न पे बैठे बैठे आए, निकले और फिर प्रविष्ट भय। या को मतलब प्रभु ने यह संकेत कर दियो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के ताई
कि देखो आप हमें ऐसो मत समझियो, जितने अवतार भये वो मोते ही भये हैं और मुंह में ही वो विलीन है जाए, ये ऐसो नहीं है। और देखो सब ही श्यामा श्याम स्वरूप ही गए विलाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश देखे मन विस्मय आई। और वाक्य पश्चात में अब तो ये कह दी, देखो द्वापर के अंत में मेरो अवतार होएगो, और जितने भी देवताएं सब रे ब्रज में अवतार लियो, आपकी जो देवियां हैं वो ब्रज की गोपी बने। जैसे ही ये कह रहे ठाकुर जी के मैं अवतार लूंगो, तो किशोरी जी ने कही प्रभु अकेले अकेले अवतार लोगे का है? अकेले अकेले अवतार लोगे? बोले नहीं। तब ही बोली नवल किशोरी राधा रानी, और हे प्रिय क्या इकले ही जावन की मन ठानी। ठाकुर ने कही मधुर बिहारी ने, रे किशोरी जी आपके बिना तो राधा कृष्ण यदि नहीं है तो फिर तो आधा कृष्ण है। राधा कृष्ण, राधा हट गई तो फिर आधा कृष्ण है। मेरो पूर्णावतार है, अवतार और अवतारी दोनों हैं। बोले राधा बिन में आधा कैसे इकला जाऊं, और अपने से ही पहले तुमको धरा पठाऊं। मैं बाद में जाऊंगा। ये जितने भी गोलोक के चिन्मय पदार्थ हैं, गिरिराज हैं, यमुना हैं, ये सब चिन्मय हैं। भगवान ने कही मैं अवतार बाद में लूंगो। यमुना, वृंदावन, वृंदावन ये वृंदावनी चिन्मय वृंदावन। यमुना देखो एक बात ध्यान दियो, ये जो यमुना है या को हम लोग मेलो कहा करेंगे, ये तो हमारे जिंदगी के पाप के मेलन को समाप्त करे। और वाक्य बाद में अब समस्त जो ये देवी देवता हैं वो अवतार लेके और अब ब्रज को विस्तार करो, और हम सब अपने सखान को लेके और श्रीधाम वृंदावन में आएंगे। ऐसो ये ललिता वीथी में प्रभु ने आश्वासन दियो। बोले तन मन भरी उमंग सब आई है कृष्ण कृपाल, और दुखहारी सुख प्रद हरि प्रभु कालन के काल। ललिता वीथी हरिचरत नाम पूर गोपाल, और मीत पढ़े जो प्रेम सो सुखी करत प्रतिपाल। या ललिता वीथी को जो प्रेम ते पढ़े वहां के हृदय में श्री गोपाल जी विराजमान होए। श्री मधुर बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों जी एक आप लोगों से बात पूछूं, अब हम ठाकुर जी के जन्म की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके जय के ये हाल हैं, उत्सव ऐसे ही मनेगो का? उत्सव को मतलब क्या है? उत्साहीन उत्सव। जब उत्साह है तो उत्सव है। ने जोर से जयकारो लगाओ, बोलो मधुर बिहारी सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और अब तो जो है श्री विशाखा वीथी में सबसे पहले मथुरा जी को नमन किया गया है। क्यों? ये मथुरा तो वो है जहां में प्रभु अवतार लेके आएंगे। मथुरा को अर्थ क्या है? मथुरा को उल्टो करो, मथुरा या बिलो में नो। मथुरा को उल्टो की हो क्या भयो? रा थू म। ठीक है। बोले अब एक काम करो, क्या? बोले जो बीच को अक्षर है बाय निकाल लो। क्या निकालो? थू। बचो क्या? राम। बोले जाके मुंह में भगवान को नाम नहीं होए तो जो तुमने निकालो है बाकी मुंह में डाल दो। अब कहां निकालो और कहां डालो वो तुम जानो। लेकिन धन्य है मथुरा। ब्रज मंडल यमुना तीर वसी, हे सप्तपुरी पूजित मथुरा, मन भावन बर देवन वारी, करूं कोटि नमन
सुधरा मथुरा। कंसादिक अगभू भार बढ़ा, सुर बिनती पीर हरि मथुरा। पूर्णतम हरि यह प्रगट भई, करूं कोटि नमन सुधरा मथुरा। मथुरा की हदबंदी देखो ने, चारों कोने में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चार शिवालय। कौन से? बोले प्राची पिप्पलेश्वर सीम धरी, पूरब में पिप्पलेश्वर और पश्चिम भूतेश्वर हर मथुरा। पश्चिम में भूतेश्वर और गोकर्ण दाहिने रंगेश्वर। उत्तर में गोकर्णनाथ, अपने गोकर्णेश्वर। हाँ, और बोले दक्षिण में बोले गोकर्ण दाहिने रंगेश्वर। करु कोटि नमन सुधरा मथुरा। महाराज दक्षिण में रंगेश्वर विराजमान हैं। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद। ब्रज वनिता सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद। महाराज ये जो मथुरा है ये साधारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा यहां अवतार लेंगे। और वाके पश्चात में अब तो यहां पे अब प्रभु को अवतार कैसे भयो? देखो भगवान के दो प्रकार के अवतार हैं, एक नंदनंदन और एक वसुदेव नंदन। देवी मीड़ के भय सूरसेन आदि कुल मिला के 10 पुत्र भय, जहां में वसुदेव जी जब भय तो देवता ने आनक दुंदुभी बजाई। या लिए वसुदेव जी को एक नाम और है आनक दुंदुभी। देव मीड़ सुत सूरसेन घर 10 सुत आई, और प्रथम भय वसुदेव देव दुंदुभी बजाई। अब तो महाराज जब इनको विवाह भयो, देवक की कन्या देवकी और सूरसेन के पुत्र वसुदेव, इनको विवाह भयो। महाराज अपार दहेज, 400 हाथी, 1500 महाराज इनके ताई घोड़ा दिए गए, 1800 रथ और 200 दास दासी। बोले 7 अष्टादश रथ द्वय शत परिचारी अर्पी, और चंदन मोह बैठाय देव की रुदत समर्पी। लेके चल रहे, बहनें विदा कर रहे, लेकिन इन दुष्टन के हृदय को मालूम नहीं पड़े कब ये प्रेमते बोले और कब ये क्रूरता दिखावे। थोड़ी देर पे चले, सारथी ने कही इतने रथ खाली जा रही हैं, 1800 रथ हैं, एक में तुम बैठ जाओ। बोले आप हटो, अपनी बहन के ताई हम विदाई देंगे। और अपने हाथ से घोड़ा की लगाम हाथ में थामी, और जब जी चलवे लगे वही समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। गर्भदेव की 8वां करे तुम्हारी मौत, और मूरग बिरथा जलपता रवि सन्मुख खद्योत। जो सुनी कि देवकी के 8वें गर्भ ते मेरी मृत्यु होगी, बस वही समय रत्ते उतर पड़े। भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित, असिनिकारी म्यान धरे देवकी करकेशा, और मारन लीनी तान क्रोध कंपित असुरेशा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिए, आप ये क्या कर रहे हो पागलपन? बोले मृत्युर जन्म बताम वीरो देहिन सहजायते। राजन, व्यक्ति जादन जन्म ले वैदनावा की मृत्यु को भी जन्म हुए, और अपने बचपन को स्मरण करो ना। आपको जब जन्म भयो
तो आपके माता पिता ने आपको कांस में रख के और नदी में बहा दियो। हमारे पिता सूरसेन ने आपको निकालो जी, मारे आपको नाम कंस परो। और जब हमारे पिता ने आपकी रक्षा करी, बचपन में हम खेले वही है संग में। वाह, श्रवण करो निज बालपन, पिता तजियो धरि कांस, जानिय शुभ निज वंश कर, तजी गरे की फांस। महाराज अब वाक्य बाद में, लेकिन हमारे पिता ने सूरसेन ने आपको देखो यमुना जी में ते आपको निकालो, और आपको पालन भी हमारी तरह से ही हमारे घर में भयो। हमारी आपकी मित्रता या हमारे बचपन से हमारी आपकी मिताई रही है, और बात के बाद में आप ऐसे कर रहे हो। एक बात बतलाओ, आपको देवकी ते द्वेष है या देवकी के बालकन थे? बोले देवकी ते नहीं, देवकी के बालकन ते नहीं, तो केवल देवकी के 8वें गर्भ थे। तो हम तुम्हें वचन दे रही हैं। क्या वचन दे रहे हो? बोले देवकी के गर्भ ते जितने बालकन को जन्म होगा हम आपको समर्पित करेंगे। अरे आप बहन के ऊपर में हाथ उठा रहे हो, वो भी उद्वाह पर्वणि, विवाह के समय, और आपकी तो महिमा ऐसी है कंस। अब देखो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। दुष्टते आप दुष्टता करो, या तो अपनी ताकत ज्यादा हो तो ठीक है, और नहीं तो बेकार में बेर लियो, का फायदा। हाँ देखो हमें मालूम है क्या, महेशमती में आपने जाए के डंका बजायो, इतिहास प्रमाण है रावण की पराजय है, लेकिन कंस की पराजय कहीं नहीं है। आपने महेशमती के जो राजा हैं उनके 5 पुत्र आपने जाके उनको भी परास्त की, और वो उनने आपकी शरणागति ग्रहण करी। कौन? सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर और कूट। महाराज वाक्य बाद में आप ऋषिमुख पर्वत पे गए, वहां के राजा को जीतो, और वाक्य पश्चात में तो हम महेंद्रगिरी पर्वत पे गए। परशुराम जी ते गई, बोले आओ तुम लड़ो हमते। महात्मा ने कही कि रामावतार के बाद में जब हमने अपनो धनुष दियो राम जी को, तब ते युद्ध करनो बंद कर दियो, अगर पहले होते तो 2-2 हाथ हमारे तेरे रह जाते। अब बोले अब हम लड़ेंगे तो नहीं, पर लड़वे योग्य तू हमारे है भी क्या नहीं, पहले परीक्षा तो कर ले। बोले क्या? बोले देख भगवान हरि को धनुष है ये, या को तुम प्रत्यंचा चढ़ाओ। महाराज कंस ने प्रत्यंचा चढ़ाई। बोले अब कहीं एक काम करो, क्या लड़नो तो छोड़ दियो, जो धनुष भी छोड़ दे रहे हैं हम, तुम ले जाओ। फिर बोले या की पूजा करियो, या पे गंधाक्षत पुष्प चढ़ाइयो, या की परिक्रमा करियो। फिर बोले एक बात ध्यान रखियो, ने संभार के रखियो। क्यों? बोले एक बात समझ लियो, जो जा धनुष को तोड़ेगो वो तुमको तोड़ेगो। मतलब बोले भाई के हाथ में तुम्हारी मृत्यु है। और वाक्य पश्चात में जब इनने देखो परशुराम जी ने कि अब याने धनुष चढ़ा दियो, अब समझ गई प्रभु के अवतार को समय आ गए हुए। क्यों? काल नेमी ही कंस मन के आई है। परशुराम ही ज्ञान भा काल नेम असुरेश, और उग्रसेन सुत कंस वन हरि मारे नरवेश। अब तुम्हारा एक बात कह दी क्या कि अब तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव देवकी थे, बोले ठीक है मरवे थे तो अच्छा, तो जेल में रहे। अब जेल में रहे, पहले बालक को जन्म भयो, अब मैया अपने हाथन में लेके वह लाल आए, हृदय लगावे। बालक को नाम बोले कीर्तिमान, प्रथम पुत्र ले कीर्तिमान। अरे वसुदेव ने कही देवकी जाए मुझे दे दे। क्यों? जितनो प्रेम करेगी उतनो ही रोनो पड़ेगा। हमने वचन दियो कंस के ताई बालकन को लेके जाएंगे। पिता हो आप बचवाओ या मरवाओ, जो चाहो आप करवाओ। आओ तो महाराज प्रथम पुत्र ले कीर्तिमान वसुदेव पधारी। अब कंस ने विचार कियो ये पहलो बालक है, इतनो सुंदर हमारा भांजो, या मारवे ते कोई लाभ नहीं है। वसुदेव हमने आपकी सत्यवादिता देख ली, अब आप यहाँ को लेके जाओ, अब बार बार आए की जरूरत नहीं है। 8वां बालक जब जन्म ले तब बापू लेके आई। ये तो निकल रहे, नारद जी वहीं पे आ रहे। महाराज कंस ने आदर दियो, बोले कि ये बतलाओ वसुदेव जब हम आ रहे तुम्हारे अंदर महल में, तो वो निकल के बाहर जा रहे, तुमने क्या दियो? बोले जी हमने क्या दियो, अपने बालकन को लेके आए, बालकन को लेके चले गए।
हमने बालक को छोड़ दियो। नारद जी ने समझायो कि देखो, नारद जी ने विचार किया जब ये पापी पाप करना ही बंद कर देगो तो प्रभु अवतार क्यों लेंगे, संकेत करके चले गए। और अब वाक्य पश्चात में सप्तम आए शेष देव की उदर मझारी, सातमो गर्भ भगवान शेष। अब विदुर जी ने प्रश्न किया, बोले एक बात समझ में नहीं आई हमारे, क्या देवकी के गर्भ में सातमों शेषावतार और रोहिणी नंदन कहलाए, ये कैसे भाई? और बता में अब तुम्हें क्या, बोले जा समय प्रभु ने अवतार को मन बनायो तब वृंदावन ऊपर ते नीचे उतर के आयो। कौन सो वृंदावन? गोलोक बारो, जब वृंदावन में प्रवेश कर गए। गिरिराज जी, ये गिरिराज जी, इन गिरिराज जी में वो गोलोक बारे गिरिराज जी प्रवेश कर गए। महाराज ये जो चिन्मय तत्व है वो यहां पे प्रवेश कर गए। और अब आंगिरस गोत्र करके जो संत बोले, अंगारोध भव विधि पुत्रन में आंगिर एका, नाम बोले शांडिल्य मुनि। शांडिल्य मुनि ते निवेदन कियो कि अब आप जाओ ब्रज में और आप पुरोहित कर्म करियो। शांडिल्य मुनि ने कही कि पुरोहित कर्म तो बड़ो निंदित मानो गयो है और आप हमें पुरोहित बनाओगे? बोले आप ऐसे वैसे साधारण मनुष्य के पुरोहित नहीं बनोगे, परब्रह्म परमात्मा श्री हरि अवतार लेके आएंगे, आप उनके पुरोहित बनोगे, उनके कुलगुरु बनोगे, इनको बड़ो शांति की प्राप्ति भई। और अब जब ये वहां पे अपने धराधाम पे आए तो फिर शांडिल्य सर अति पावन तहम मेले न राई, इनको शांडिल्य सरवा में मेल बिल्कुल नहीं, निर्मल जल। और अब तो महाराज देवी देवता भी दर्शन करवे आए भी लगे। और वास में शांडिल्य मुनि ने कही कि मुंह को देख के नंद बाबा चले आए और नंद बाबा ने शांडिल्य मुनि को प्रणाम करी। वाह बाबा आ जाओ, शांडिल्य मुनि आ चुके हैं, आप इनको प्रणाम करो। ये नंद बाबा आ रही हैं, यशोदा जी आ रही हैं, आज झांकी के दर्शन होंगे आपको। और ये ऐसे नहीं कि हमने नंद बाबा को देख के कही हुई प्रणाम कर रही हैं, नहीं नहीं नहीं। तब श्री मधुर विलास में ये वर्णन है, नंदराय तब पुरखों ने जाना में आया। नंदराय की जो पुरखाए पर्जन्य आदि गोप, उनने हमें देखो कि शांडिल्य मुनि आए गए हैं, उनने दंडोत करी, बाबा आओ बैठो बाबा। ये तुमको मालूम पड़ गई कि हम आए गए हैं और तुमने हमको दंडोत करी, हम तुमको आशीर्वाद दें, सब बड़ो आनंद बनो रहे तुम्हारे यहां पे। और पर्जन्यादि साष्टांग प्रणिपात धराया। पर्जन्य आदि गोपन ने कही, बोले शांडिल्य मुनि थे कि आप हमारे पुरोहित बनो। बोले कैसे पुरोहित बने? बोले जैसे गर्गाचारी मधुपुरी में वसुदेव जी के पुरोहित बने भई हैं, वैसे आप हमारे पुरोहित बन जाओ। अब तो महाराज ये जो पर्जन्य गोप भई, उनके 5 पुत्र भई। देखो आप सब लोग सुन रहे हो और दिशा चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक और देखते भाई सुन रहे हैं। अब प्रश्न ये आवे, अभी तक हमने कही कि नंद 9, अब ये 5 कैसे? तो सुनो, मैंने पूज्य स्वामी जी से एक बार प्रश्न किया। मैंने कहा स्वामी जी अभी तक तो हम 9 नंद ही कहते चले आए, मधुर विलास में 5। तब इनने मुझे शास्त्र को, ग्रंथ को नाम बतायो और उनने कही कि ब्रजलीला के अंतर्गत नवनंदन की भी व्याख्या है और 5 नंदन की भी लीला व्याख्या को वर्णन कियो गयो है। ये 5 नंद कौन भाई? 2 नंद बाबा थे लोहरे और 2 नंद बाबा थे जेठे, 2 बड़े और 2 छोटे। कौन भाई? एक पहले भाई महानंद, दूसरे भाई अभिनंद, तीसरे भाई नंद, चौथे भाई सन्नंद और 5वें भाई नंदन। ये 5 पुत्र
और दो कन्या नंदिनी सुनंदा रत हरिवंदन। और अब जो है एक भाई सुनंदा और एक नंदिनी, दो कन्याओं को जन्म भयो। अब महाराज एक गोप भाई जिनको नाम हो सुमुख गोप। ये जो नंद बाबा के बगल में बैठी हुई हैं, ये कौन की बेटी हैं? बोले ये सुमुख गोप की ही बेटी हैं। इनको विवाह नंद ते भयो। और बाकी बाद में बोले मही भानु गोपन प्रमुख जाके सुत वृषभानु, और अभिनंदन नंद राय का प्रथम किया सम्मान। सांडिल्य पुरोहित बन गए, सवंती मिलन भयो, लेकिन दुख है तो केवल एक। कौन को? देखो ये है पुरोहित। पुरोहित को मतलब क्या है? जो अपने यजमान को आगे ते आगे हित चिंतन करे। सांडिल्य ने कही हम पुरोहित तो बन गए, पर हमारे यजमान के कोई संतान तो नहीं है। विधि ने पांचों के घर एक संतान न थापी, यही कलंक सिर धरन पुरोहित मोहि बनाया, और वृद्ध अवस्था भई एक नहीं पिता कहाया। ये लगे जने पूर्वजन को का कोई कोप है या कोई देवता को कोई अपराध है गयो। अरे एक के नहीं हो, दो के नहीं हो, तीन के नहीं हो, चार के नहीं हो, पांचों के पांचों नंदन के कोई संतान नहीं है। और वही समय ऐसो एक वर्णन आवे कि श्री सांडिल्य मुनि बोले मेरी बस, एक ने कोई ने कह दी कि सांडिल्य मुनि आप तो साधारण नहीं हो, आपको आशीर्वाद है जाए तो नंद बाबा की संतान है जाएगी। सांडिल्य ने कही यदि मेरे ही बस में होती तो एक के तो का पांचों के पांचों उनके है जाती। और तभी एक घटना घटी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये मधुर विलास को प्राण है। कैसे? जो हमन के सवन के प्राणपति जिनके आशीर्वाद से प्रकट होंगे उनकी कथा है यहां। वही समय एक पूरनमासी प्रोहतानी चली आई। एक संग में छोटा सा बालक, लोगों ने जय जयकार की ध्वनि की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सबन ने हाथ जोड़ के कही अपनो परिचय तो बताओ, आप आइयो, आप हो कौन? बोली वाराणसी मम जन्म संदीपन मेरा भाई। भैया ब्रजवासी हो, मैं सीधी वाराणसी ते चली आ रही हूं। अच्छा हाँ, और जो सांदीपनी मुनि हैं वो मेरे भैया हैं। अरे आप सांदीपन की बहन हो? हाँ, और यहाँ पे कैसे आई? बोले भयो ये कि हमारो ब्याह को बागदान भयो, फिर बोले सो ही हमारे पतिदेव पधार गए। फिर ये बालक आपको है? अरे हमारो ही समझो। मतलब बोले ब्राह्मण की जो एक पत्नी हमते पहली ही उनके गर्भ को बालक है ये, तो जाकी हम तो मैया ही लगी। हाँ लगी तो सही। फिर बोले बनारस में अविचार प्रयोग ज्यादा है, वे लग गए। सांदीपन ने कही शंकर के भगत वो भी और हम। फिर सांदीपन ने कही कि देखो बहन तुम हमारे संग में उज्जैन में चलो, महाकाल की नगरी। सोई जी जो मेरो बेटा है ना, हाँ जाको नाम कहा है? बोले जाको नाम है मधुमंगल। ओ रोए वे लगो, फिपियाए वे लगो, आंखन ते आंसू ढार वे लगो। मैं न जाऊंगो उज्जैन। क्यों? मैं तो अपने सखा के धाम में जाऊंगो। कौन सखा? बोले मेरो कन्हैया सखाए। मेरो तो वृंदावन में जावे को मन कर रो, मोह ना जानो बनारस ते कहीं और संदीपन के संग में उज्जैन, मोह ना जानो उज्जैन। अच्छा हाँ। और बस वही समय ये जो मधुमंगल है
भैया ब्रजवासियों, मैं तो तुमसे सत्य कह रही हूं, ये योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट? बोले हां। और याकू कोई खाली हंसी मजाक करवे वारो मत समझियो। धन्य है मधुर बिहारी की ये लीला। अभी तक लीला परिकर में आपने दर्शन करे होंगे कि मधुमंगल केवल मजाक ही आओ ना, लेकिन मधुमंगल को जो वर्णन है, बहुत वर्ष तक 3 वर्ष को बनो रहे हो। मेरी जाकी इच्छा वही, चलो थोड़े से बड़े है जाओ। 5 वर्ष के है गए साहब, बहुत दिन तक 5 वर्ष के बने रहे। फिर मन में इच्छा वही, नहीं अब 3 के होंगे, फिर दोबारा 3 के है गए। बोले आयु या के हाथ और रहा दे वर्षी मंगल, और 5 वर्ष से बढ़े नहीं, कई साल गए चल। और इतनो विद्वान है ये केवल मजाक करे वालों नहीं है, जाने सबरे शास्त्र कंठ कर रखे हैं। पिछले जन्म को ये योगी भ्रष्टे सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ये क्या है? बनारस में पंडितन की सभा में चलो जातो, देखते पंडित सुबह सुबह पाठ करते, पंडितन के तई पकड़ के रोक देता, कैसे गलत बोल रहे हो, ने को शर्म न आवे, देववाणी है, ढंग पे बोलो, शुद्ध बोलो, ये बात। और अब बोले मधुमंगल ने गोकुल आवन की दृढ़ ठानी, या सोया के साथ यहां में गोकुल आनी। और महाराज बस वही समय ऐसी लीला भई कि बलराम जी को जो जन्म भयो वो कैसे भयो ने ध्यान दियो, और बहुत अच्छे ढंग से 7वां गर्भ देवकी के। लेकिन यहां तो कोई के संतान है ही नहीं। सबन ने आए के पूर्णमासी प्रोहतानी जी को प्रणाम करी, और जो प्रणाम करी सोई पूर्णमासी प्रोहतानी जी के मोहते आशीर्वाद रख लो, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। एक नहीं, 5 की 5 आई। प्रभावती आई, तुंगित आई, महाराज तुंगी आई, पीवरी आई, कुबला आई, सुबला आई, सबन को आशीर्वाद दियो, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। जी मोहते कहा न कर गए जी, तो ठाकुर नहीं ने करवायो है। मधुमंगल ने कही, अब हमारी मैया ने आशीर्वाद दियो है, अब सवन के गोदीन में लाला खेलेंगे। क्यों? ये तो पूर्णमासी प्रोहतानी और कोई नहीं, स्वयं शक्ति भगवान शंकर की ये पूर्णमासी प्रोहतानी बन के आएंगे। और वाके बाद में श्री रोहिणी जी जाती रहती मथुरा, पुरुष को रूप लेके, इनको केवल जायवे की छूट ही। लेकिन वाके बाद में इनके गर्भ में कौन? रोहिणी के गर्भ में बालक को आधान भयो, गर्भवती भई। देवकी जी को मालूम भई, देवकी जी ने विनय करी कि ये हमारे पति की निशानी है, मैं तो या कंस के यहाँ पे हूं जेल में, मेरे गर्भते बालकन की रक्षा है पावेगी, मुझे लगे नहीं है, लेकिन आप हमारे पति की निशानी को सुरक्षित रखो और बाबा नंद के यहाँ पे ब्रज में चली जाओ। नंद के यहाँ ऐसी अवस्था में बोले, वो हमारे वसुदेव जी ने कई भैया हैं, वो कोई आपको कष्ट नहीं देंगे। अब ये यहां पे आए, पगड़ी बांध के, यशोदा जी बैठी वहीं लिपट गई। चौंक पड़ी यशोदा के जी, पुरुष कौन? सोई माथे ते पगड़ी हटाए के लंबे लंबे बार दे गए। अरे अरे रोहिणी तुम? बोले कि बहन आपत्ति में तुम्हारे यहां पे आई हूं। बोले चिंता मत करो, आप मेरे यहां पे रहो और तुम्हारे ताई कोई कष्ट नहीं होएगा, अपनो घर समझियो तुम। और वाके बाद 11 महीना बीत गए, महाराज कोई संतान नहीं। ये है क्या? तभी इनको लगो, गर्भ पे हाथ लगायो, ये कोई दिव्य तेज है। ये दिव्य तेज कौन है? सभी मधुमंगल बोल पड़ोगे, हमारे सखा को दादा आ रहे हो, हमारे सखा को दादा आ रहे हो। हाँ बड़ो भैया दादा आ रहे हो। और महाराज वाके बाद में प्रभु ने अवतार लियो। कब? बोले भादो सित षष्ठी मध्याह्न शेष पधारे, और प्रसव वेदना नेक नहीं
दिन के उजियारे। आओ तो महाराज बलराम जी को अवतार भयो, सबने जय जयकार की ध्वनि करी। बोलो बलराम भगवान की जय, जोड़ते बोलो दाऊ दादा की जय। अब इनकी जन्म पत्री में सांडिल्य मुनि ने बतलाई कि भैया बड़ा गजब का बालक है ये। क्या? बोले जन्म राशि है तुला और नक्षत्र बोले स्वाति नक्षत्र को द्वितीय चरण, लग्न में चंद्र शुक्र शनि, 10वें भाव में कर्क के गुरु। ये कोई साधारण बालक नहीं है। बोले कन्या का बुध द्वादश मकर मंगल चौथे, और 11 भाव में सिंह के सूर्य हैं, 12वें भाव में कन्या के बुध हैं, चौथे भाव में मकर के मंगल हैं, 5वें भाव में कुंभ के केतु हैं, मंगल बुध गुरु और शनि या कि उच्च के हैं। और बोले सूर्य बुध शुक्र और राहु ये चारों सुग्रही हैं। दिव्य बालक है। महाराज बालक को जन्म तो भयो, अब हमने तो जय बोल दी पर लाला तो बिल्कुल ना बोले। अब ये बोले नहीं, क्या करें? मैं होता, बलराम जी ने कही कि रामावतार में इनको वन में जानो पड़ो, हम छोटे कुछ बोल ना पाए, लेकिन हम अब बड़े होते तो इनको जाए वे तो रोक देते। भगवान ने की अगले अवतार में तुम बड़े बनियो। और वाक्य बाद में पूर्णमासी जी ने रहस्य खोलो। जब रोहिणी जी ने पूछो कि ये बालक बोले क्यों नहीं है, बोले ये यही मारे नहीं बोल रहे हो है कि जब तक गोविंद को अवतार नहीं होगा तब तक ये अपनी वाणी को नहीं खोलेंगे। और वाक्य पश्चात में अब तो महाराज नंद रानी को आशीर्वाद प्राप्त भयो, तुंगी ये प्राप्त भयो प्रभावती है, और सुषमाए पीवरिये कुबलाकू सबन को आशीर्वाद दियो, सबरी गर्भवती वही सीमांत तक संस्कार भयो। और वाक्य पश्चात में महाराज इनके पूर्वजन्म की घटना सुनाए के प्रभु ने इनके गर्भ में जो प्रवेश कियो, लेकिन राधा रानी के बिना तो कृष्ण आ ही नहीं सके। राधा रानी ने कैसे अवतार लियो? और रावल में वृषभानु जी निकट महावनवास, रानी कीरते सहित सब धेनु गोप सनिवास। महाराज महावन में श्री वृषभानु जी रह रही हैं, ये वहां के गोप हैं, इनके गोष्ठ हैं, लेकिन अभी जा समय कहां हैं? बोले कीरत रानी रावल ग्राम में है। और वाक्य पश्चात में बोले रानी कीरति, रानी कीर्ति के एक सुंदर बालक को जन्म भयो, जाको नामो श्रीदामा। देखो राधा रानी के दो भैया, एक बड़ो एक छोटो, बड़े श्रीदामा, फिर राधा रानी, फिर सोबल, या क्रम थे हमारे श्री मधुर विलास में वर्णन है। और राधा रानी को अवतार कैसे हुए, संक्षेप में मैं आपको निवेदन करूं कि संकेत कर दियो कि मेरी शक्ति आपके यहां पर प्रकट होगी। लेकिन बोले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मध्यान्ह काला, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। अब तुम कहोगे जी हमने तो भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी सुनी, तो यहां पे ग्रंथकार कहे कल्प भेद भादों सित अष्टमी प्रगति बाला। कोई कार्तिक माने, कोई भादो माने, एक कार्तिक कृष्ण अष्टमी है, एक भादो शुक्ल अष्टमी है। और भाइयों ये श्री वृषभानु जी नदी में स्नान कर रहे, यमुना में, अति विशाल नीरज यमुना में बहता आया, और बंधन करते भानु कटसों जा टकराया। महाराज एक दिव्य कमल ये स्नान कर रहे, इनके कमर ते टकरायो, इनने देखो घूम के ये क्या है, कमल कमल खिलो भयो। और वहां में जब उनने नेत्र खोल के देखे तो वहां में एक सुंदर बालिका, या को मतलब श्री राधा रानी, श्री भगवान कृष्ण, ये कोई साधारण नहीं, ये अयोनिजा है राधा रानी। और महाराज वाक्य पश्चात में ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, और प्रभु को अवतार बाद में और इनको अवतार पहले। और ये विचार करने लगे कि ये कौन की कन्या हैं। तभी आकाशवाणी भई, वृषभानु जी आप बिल्कुल डरो मत,
तीन लोक की स्वामिनी राधा तब हित आई। आपके पति ने कीर्ति रानी पूर्व में ये वरदान प्राप्त कियो कि मोह कछु और देनो है तो ये देओ जो परमात्मा ब्रह्म मेरे दरवाजे पे आते रहे, श्री मधुर बिहारी मेरे दरवाजे पे आते रहे। तो राधा रानी आपके यहां वही है। अब मधुर बिहारी छद्म रूप लेके, अलग अलग रूप लेके हमेशा तुम्हारे दरवाजे पे आते रहेंगे। बोलो श्री राधा रानी की, श्री मधुर विहारणी सरकार की। और अब तो बाकी बाद में 8वां गर्भ देवकी गर्भ ये जेल में है। अष्टम आया गर्भ में और तन पर तेज महान, सहज प्रफुल्लित देवकी निर्भय भेद न जान। गर्भ के बीच में देवकी के 8वां गर्भ कंस से मालूम पड़ी। ये 8वां गर्भ भैया जाको जन्म हो तो हमें बताइयो। अब कंस की तो क्या कहें, चलते फिरते उठते बैठते अब तो ये चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण देखे। एक दिन तो कमाल है गयो। आसीन संविशिष्टन भुंजान पर्यटन महीम। देखो प्रेम में जितनो चिंतन होए बातें ज्यादा द्वेष में चिंतन हो। कैसे? कंस को देखो, एक दिन भोजन कर रहो जी, और भोजन करते करते दाल में कारो कारो जीरो दिखो। ये दाल किसने बनाई है? बोले महाराज अच्छो रसोई आए, नयो नयो बई ने बनाई है। बोले बुलाओ भाई। जब तक आवे तब तक तो खेल कर दियो कंस ने। क्या? बोले काला कुछ दिख जाए भीत भय भारे उछारे, और जीरे का लख छोंक दार में भूसा मारे। जो दार देखी महाराज दार बिखेर दई जाने। कैसे? हाँ राय तो फैल गो, नेक छोंक चीरे को। हाँ हमारे ब्रज में कमाल है, घूसा मारो। एक डल पड़ते ही बोले क्या भाई? बोले राय तो फैला दियो, तभी तो हमारे ब्रज में कहावत बनी है। बोले भैया लिपे लिपे में रहो, प्रेम तेरो, बेमतलब में राय तो काय को फैलाओ, काम काय को बिगाड़ो। राय तो फैलानो माने काम बिगाड़नो। अब तो क्या भयो, जितने कार्य कार्य मथुरा में प्रहरी रक्षक है वो कंस के पास आए हुए थे घबराते। क्यों? आकाशवाणी ने कह दी शाम्बर्ण को होएगो। अब जो देखे कार्य कार्य को, एक बेचारे की तो ऐसी भाई साहब क्या बता में। एक पहरी बाकी नाक में मक्खी बैठ गई, वो खुद कारो बाकी नाक पे बैठी हुई मक्खी कारी। यही मेरो काल है, कारी तलवार जो मारी, मक्खी को तो कछु न बिगड़ो पर बाकी कट गई। और महाराज क्या कहें। अब तो कंस ये पूछे पहरेदारन थे, अरे आयो कि नहीं आयो, आयो कि नहीं आयो? पहरेदारन ने कही अभी नहीं आयो, अभी नहीं आयो। हाँ बोले बार बार पूछे प्रहरी जाया नहीं जाया, और मेरा बेरी कृष्ण कहो आया नहीं आया। अब तो महाराज नहीं आया जो कहे बाही को मुखड़ा चूमे। जो कहते साहब अभी नहीं आया, अरे तू बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। दादा आप उसके सामने नहीं थे, अगर उसके सामने पड़ जाते तो खैर नहीं थी। बंसी वारे अभी तो आएंगे, देखो अभी आनंद है। और अब तो महाराज ये स्थिति, अब क्या करें कैसे? महाराज प्रभु को अवतार 8वां गर्भ। और अब इधर सुनियो, भगवान को जो अवतार भयो तम अद्भुतम, कब भयो? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी
अर्धरात्रि बोले दंपति किया प्रवेश दिया अतिशय आनंदा, और मध्य कक्ष में प्रकट हुआ वह आनंद कंदा। देवकी ने कही, बेटा बन के आंगो, बेटा बन के आंगो, तुमने कही ना? बोले हाँ, कही तो बेटा बन के आए की, पर बेटा नहीं, हमारे बाप बन के आए हो। बोले कैसे मैया? बोले ये चारों हाथन में शंख चक्र गदा पद्म, ये तेज, या कोई के सामने भी खड़े है जइयो, कहा केगो तुम ते बेटा केगो? नहीं, क्या केगो? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कही बेटा बन के आऊंगा, बाप बन के आ गए। बोले अब क्या करें? प्यारे प्रभु प्रेमियों, बहुत ध्यान से सुनियो, चाहे कृष्णावतार होए या रामावतार होए, प्राकट्य भी है और जन्म भी है। कैसे? बोले भय प्रकट कृपाला, ये प्राकट्य, और बाद में मैया ने कही ये रूप नहीं चाहिए, तो हुई बालक सुर भूपा। अब यहां पे भगवान ने संकेत किया कि तुमने पहले जन्म में हमारी बहुत आराधना करी, तपस्या करी, हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे, ये हमने तुमको वरदान दियो हो। मैया ने कही धीरे धीरे बोल। क्यों? बोले कोई सुन नहीं ले। बोले सुनेगो कौन? बोले कि तेरे मामा बाहर। अरे चिंता क्यों करे मैया, देख हाथ में भी एक गदा लेके आया हूं, तू के तो खोपड़ी फोड़ू। बोले फोड़ा फोड़ी अभी नहीं। क्यों? बोले अभी मैं ये चाह रही हूं। क्या चाह रही है? बोले देव की बोली, चाह तुम्हें मैं गोद बिठाऊं, और हृदय संग लगाए वक्ष का दूध पिलाऊं। अच्छा, तुम वो बेटा बनाना चाह रही है? बालक? हाँ, छोटे है जाओ, क्योंकि इतने बड़े को देख के, 6 फुटिए देख के कोई कहेगो का जी बेटा है, और वो भी हाल को बेटा है। भगवान छोटे है, अब तो ठीक है। बोले नहीं, और छोटे। अब ठीक है? बोले अब नहीं, और छोटे। कितने छोटे? बोले मैं तुम्हें दूध पिवाना चाह रही हूं, उतने छोटे गोदी के। छोटे है गोदी के, अब तो ठीक है। बोले नहीं, तो कछु बच्चा बने, बच्चा की सी हरकत तो करो। क्या हरकत करें? मैं दूध पिवाना चाह रही हूं। बोले पिवाना मैं पीवे को तैयार हूं। मैया ने कही ऐसे कैसे पिवाऊं? क्यों? तुम्हें मालूम ना है, बिना रोए तो मैया दूध ना पिवावे। भगवान ने कही तो हे भगवान, अब रोनो पड़ेगा? बोले बिल्कुल। बोले रोनो पड़ेगा तो फिर आंखन में आंसू। बोले इंसान की सबसे बड़ी पहचान ही ये कि आंखन में पानी नहीं तो वो इंसान नहीं का। और अब पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। और ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? बोले इतना कही घनश्याम ने बाल रूप धर लीन, सुंदरता की सीम वर कोमल कमल नवीन। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। एक काम करो, मधुर बिहारी ने कही मोल ले चलो और वहां पे नंद बाबा के यहाँ कन्याएं वाकू ले आओ। बोले हथकड़ी बेड़ी पड़ी वही है। बोले बाकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? भी मेरो अवतार भयो, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। और अब जब लेके चले, रास्ता में जमुना जी, आहा, रास्ता में जमुना जी महाराज, रवि तनया मम प्रीतम दर्शन इच्छा जागी, और उछर उछर वसुदेव श्मश्रु डोबन लागे। वसुदेव जी लेके जब चलवे लगे, रास्ता में जमुना जी, और बहुत ध्यान से सुनियो, जमुना जी कहां तक आ गई? वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई। क्यों? यमुना ने विचार करी कि ये तो मेरे शाश्वत पति हैं, मैं इनके चरणन को छीलूं, बड़े है कि तो मेरे तट पे खेलेंगे, अब बालकृष्ण के चरणन को छीलूं। और अब यमुना जी वसुदेव जी के ठोड़ी पे जैसे ही लगी, तब वसुदेव जी ने आवाज लगाई, अरे कोई ले ओ, कोई ले ओ।
मोए कछु है जाए कोई चिंता नहीं, पर मेरे लाला की रक्षा है जाए। और वसुदेव जी ने जो ये कही ना, कोई ले कोई ले कोई ले, बात जगह कोई नाम पड़ेगो कोई लो। आप मथुरा में रिफाइनरी गेट नंबर 9 के सामने ते गोकुल जाओ तो रास्ता में गांव पड़े कोयलो। हाँ, कोयलो मतलब कोले भे उत्संगे यशोदाया उत्संगे, यशोदा की गोदी में पहुंचाए थे। अब तो महाराज जमुना जी जो ये थोड़ी दिन तक आई ना, भगवान ने अपने चरण लगा दिए। क्यों? भगवान ने कही जमुना ते कि तुम जी बताओ हमारी कौन हो? बोले महाराज मैं आपकी पत्नी, आपकी घरवारी हूं। बोले हमारी तुम घरवारी हो तो हमारे वसुदेव जी कौन है पिता? तो तुम्हारे कौन लगे? बोले ससुर। बोले भली लुगाइन की तरह से परिचय दो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ससुर के मोह लग रही हो? बोले फिर? बोले जान श्याम निज नारी, चरण परस शीतल करी, गोकुल नगरी सारी, गहरी निद्रा मगन सब। वसुदेव जी लेके महाराज जमुना जी को जैसे ही चरण छवाई, अरे छूकर चरण उतर गई जमुना, जल रह गए टकना टकना। महाराज अब तो वसुदेव जी के टकना टकना पे जमुना जी रह गई। अब तो वसुदेव जी से कही महाराज आ जाओ, सबरे ब्रजवासी सो रही हैं, गोकुल नगरी पूरी सो रही है, जग जगू जाएगा, दिन है जाएगा, दिक्कत पड़ेगी, जल्दी आए कि नहीं। जसोदा जी के बगल में लेटाए कि तुम जल्दी पहुंचो, मथुरा पहुंचनो है। हाँ, कंस को मालूम पड़ गई तो दिक्कत पड़ेगी। दे दो हाथ में लाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया को हाँ, अब तो मैं मथुरा पहुंच रहा हूं दोबारा थे। महाराज एक बात और ध्यान दे लियो, यशोदा जी के गर्भते कछु भयो ये तो यशोदा जी को मालूम है, पर जी नहीं मालूम के लाली भाई के लाला भाई। क्यों? बोले न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति, अर्धनीदम है लाला लाली यशोदा जाए, और बेसुध हो पुन सोए गई बालन के माए। इन्हें मालूम ही नहीं है कि मेरे गर्भ से लाली को जन्म भयो कि लाला को जन्म भयो। लौट के आए, लाली को लेके आए, लाला को छोड़ के आए। महाराज कंस को मालूम पड़ी, रोदन सुना तब प्रहरी जागे हाक लगाई, और अष्टम प्रगटा भोजराज कह दे हो जनाई। कंस दौड़ते चले आए, देवकी की गोदी में देखी, बालक को मारने को तैयार है भाई कंस। देवकी ने कही देखो भैया जी लाला नहीं लाली है, याते तो तुम्हें कोई भय नहीं है। कंस ने कही कोई मालूम नहीं, 8वां गर्भ हो, अब ये नहीं मारे तो जाको बिहार जहां पे हो जाको पति मारे फिर। और अब तो महाराज ये कह के हे तात विदुर जी, उद्धव जी कहे, बोले सुनो भाई समय कंस ने हाथ में ते लाली को छीन के जो मारवे के लिए जमीन पे कोशिश करी, वही समय सद्यो देव्यंबरम गता। बोले छूटी हाथ सो अष्टभुजी देवी वपुधारा। अष्टभुजी दुर्गा ने दर्शन दिया। बोले ममु हत्या तिन लई वृथाही, तेरो रिपु जन्म्यो ब्रज माही। तब हंता प्रगटा ब्रज मंडल मारन हेता, और अस कई अंतर ध्यान अचिन्भित पाप निकेता। अब तो महाराज वो देवी कहां गई? अष्टभुजी दुर्गा ने, कोई लोग तो ये कहे कि विंध्याचल पे जाए के मिर्जापुर के पास में, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति जाको प्रमाण नहीं बता में। ये कहां गई? यमुना के पार।
जाको नाम गाम को है आटस। देवी जहां पर विराजी बा को नाम है वो देवी आटस, विद्यमान है आज भी। और महाराज अब तो वह के बाद में कंस ने देखी कि कितनी कोशिश करी तो हमारो काल निकर के चलो गयो। भाई समय बहन बहनोई के ताई जेल ते नकारो, अब आप अपने घर जाओ। पिता के पास पहुंचे, सूरसेन ने गले लगायो। क्यों? 8 वर्ष के बाद में बेटा देखो, 8 वर्ष के बाद में हमने पुत्र वधू देखी है। अब एक काम करो, क्या खूब उत्सव मनायो और खूब आनंद ते रहे। लेकिन कंस को जब ये मालूम पड़ी कि मेरो बैरी चलो गयो है, अब इनने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। राक्षस ने कही भैया हमारो शत्रु निकल के चलो गयो, क्या करें। एक राक्षस ने कही एक काम करो, ब्रज के सबरे बालकन ने बुलाए के काट काट के जमुना में बहा दो। राक्षस तो राक्षस। एक ने कही, बोले के देखो एक हमारे यहां पे राक्षसी है। बोले कौन? बोले बकी। कंस ने कही बकी, मैं ना जानू कब आए। बोले खूब जानो, बकासुर की बहन है। भैया को नाम बक, बहन को नाम बकी। जब जी दोनों भैया बहन बैठ जाएं एक जगह, ऐसी बकबकी करें, ऐसी बकबकी करें, कोई दूसरे बोल नहीं ना है। अच्छा हाँ, नाम है जाको पूछना। बोले बकी का ये कार्य भैया मुंह पे छोरो। प्रस्ताव पास है, पूतना को भेजनो है। पास हुआ प्रस्ताव यह और हुई सभा तब भंग। हर्षित मन सब उठ चले, नाचत अपने ढंग। आनंदित भाई, क्यों? व्यक्ति का अपने मन की सोच है, पूरी है जाए तो हंस ले, नहीं पूरी है तो दुखी है जाए। और अब आपके ताई में एक कथा सुनाए के थोड़ी देर विराम दूंगो। कौन सी? अरे महाराज नंदोत्सव की कथा। पर नंदोत्सव कैसे हो? यशोदा की यहाँ तो बेटा को जन्म नहीं, अभी तो वसुदेव जी के यहाँ बेटा को जन्म, अब नंद बाबा के यहाँ। मुनि सोच रहे हैं कि मेरे यजमान के बालक कैसे हो। वही समय एक आकाश मार्ग तेज प्रकट भयो। बोले ऋषि देखा तब ही अमित प्रकाशा, और नभ मार्ग सो आय कीन पासा। एक दिव्य तेज आकाश से नंद बाबा बैठे हुए किनारे, वो तेज नंद बाबा में प्रवेश कर गए। महाराज एक धाई ही धाए बाने देखो, बाबा को तो दिव्य तेज है। ऐसा लग रहे हो कि साक्षात शिव पुरुष लग रही हैं। दौड़ती दौड़ती यशोदा की बोले के देवी तुम्हारे पति को देखो, वो तो साधारण नहीं लग रही है, बड़ा दिव्य तेज लग रहा है। दिव्य तेज? हाँ। बोले क्या बात कर रही है? पति पति हैं, दिव्य तेज देवता, और ऊपर ते आए और धरते आए और धरते आए, ये कैसी बात न कर रही है? बोले चलो मैं दिखाऊं तुम्हें। नेत्र बंद करके नंद बाबा भाई अपने पति को तेज देखो, लेकिन यशोदा ने जैसे ही छियो वो तेज यशोदा में।